Hello students, I warm welcome into this wonderful session. Myself Nityanand Mishra. Today I will discuss the physics of class 9th about velocity and its time. In last video we discussed about the scalar and vector quantity, displacement and distance and स्पीड। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ कवर्ड बाय द मूविंग पार्टिकल एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ड्यूरिंग द मोशन। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। स्पीड हमने डिस्कस किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। Velocity, the term velocity is defined as the rate of change of position. Rate of change of position with respect to frame of reference of an object. Meaning of frame of reference is initial point, जहां से body move करना start करती है. It is the function of time. It is the function of time. ये time के respect में define होती है. It is a vector quantity. And its SI unit is meter per second. Meter per second आप m by s, m oblique s और m s की पावर -1 ऐसे भी राइट कर सकते हैं। Velocity is equal to the rate of change of position, और इसको ये भी कह सकते हैं कि rate of change of displacement, rate of change of displacement upon time taken. This is the formula of term velocity. Velocity is vector quantity and speed is scalar quantity. The unit of speed and velocity both are same, that is meter per second. In next topic, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है? When a body cover equal distance in equal time interval, then such type of motion is called uniform motion, and in this case the speed is called uniform speed. But when a term is added more here, in a same direction, कोई भी चीज है जैसे कार है आपकी, मान लिया फॉर एग्जांपल, यहां पर आप पहले एग्जांपल्स उसको देखिए। ए से बी तक कार जाती है, 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, 3 सेकंड का टाइम लेती है। नेक्स्ट बी टू सी में जाती है, 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, 3 सेकंड का टाइम लेती है। नेक्स्ट सी टू बी में जाती है, 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है और 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है और 3 सेकंड का टाइम लेती है। तो in this case distance is same and time duration is same and the motion is also same direction, then such type of motion is called uniform motion, or velocity is called uniform velocity, and or you can say this is constant velocity. This is called constant velocity. Uniform speed of a motion of an object in same direction is called uniform velocity. Is called uniform velocity. Next term is non-uniform or variable velocity. देखिए कोई भी चीज है, अगर वो सेम स्पीड से, मतलब सेम न्यूमेरिकल वैल्यूज की स्पीड की रहती है और
वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, या वो डायरेक्शन तो उसका सेम है बट उसकी जो स्पीड की न्यूमेरिक वैल्यू है वो वेरिएबल है। तो इस तरीके की अगर स्पीड होती है तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंतर्गत आता है, और इसको वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं। देखिए क्या है कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज इन द फॉलोइंग टू कंडीशंस। जो वेरिएबल वेलोसिटी है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये दो कंडीशंस में चेंज होती है। व्हेन स्पीड इज चेंज, पहला तो उसका स्पीड चेंज हो जाए, या अदर व्हेन डायरेक्शन इज चेंज, या तो फिर उसका क्या हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए। जैसे हमने पहले क्या बताया कि कोई मूविंग चीज है वो एक ही सेम डायरेक्शन में चल रही है बट उसका जो स्पीड है वो चेंज हो रहा है, तो यहां पर ही क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। और इन अदर वर्ड्स, एक मूविंग बॉडी है वो सेम स्पीड से चल रही है, सेम स्पीड का मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू स्पीड की जो कांस्टेंट है, और वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चल रही है। इन दिस केस द velocity is called non-uniform velocity. Non-uniform velocity is defined as non-uniform speed of a moving object. एक moving object की जो speed है वो क्या है, non-uniform है in the same direction. Non-uniform speed से कोई चीज मोशन कर रही है same direction, एक ये केस हो गया। दूसरा केस है non-uniform speed इन डिफरेंट डायरेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है और डायरेक्शंस क्या है उसके, डिफरेंट डिफरेंट है। और थर्ड केस क्या हो गया कि यूनिफॉर्म स्पीड इन डिफरेंट डायरेक्शन। यूनिफॉर्म स्पीड भी है बट वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में है। देन सच टाइप ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सच टाइप ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एग्जांपल, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, इसको ऐसे समझिए, व्हेन अ मूविंग बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ इन सेम स्पीड। सेम स्पीड का मतलब है वो हर साइकिल को, चक्कर को कंप्लीट करने में सेम टाइम लेता है, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, सेम हो गई। बट व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, its direction is changes continuously, because all of you know when a body, look here, when a body is moving on a circular path, then at every point direction of circular path is tangential. Direction of circular path is tangential. इसका मतलब ये होता है, tangential माने जो रेडियस होती है, रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा की जाती है जिसको क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उसका जो डायरेक्शन होता है एट दैट पॉइंट इज ऑलवेज टेंजेंशियल। तो इसमें क्या होगा, इस पॉइंट पर जब ये होगा तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, इस पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। इस पे पहुंचेगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है on a circular path direction is changes continuously, but the numerical value when body is moving on a circular path with the same speed, अगर बॉडी सेम स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसका जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअस चेंज होता है। इस वजह से जो सर्कुलर मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंतर्गत आता है। सर्कुलर मोशन इज अ टाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म velocity. Vehicle is moving with uniform speed on zigzag path. Vehicle is moving with uniform speed on zigzag path. The meaning of zigzag path is something like this. इस तरीके से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। ये क्या है, zigzag path. Next term is average velocity. देखिए कोई भी बॉडी जब मूव करना स्टार्ट करती है तो जहां से स्टार्ट करती है उस सिचुएशन में जो उसकी वेलोसिटी होती है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, यू लर्न इट, इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय टर्म u, and when a body reaches to their destination, final position,
At that point, the velocity is called final velocity, and final velocity is always denoted by v. Initial velocity is denoted by u, and final velocity is denoted by term v. Average velocity का मतलब होता है जब कोई मूविंग बॉडी चल रही होती है तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का जो मीन होता है, मीन मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, that is called average velocity. That is called average velocity. And here the average velocity can be found out by the taking the average or mean of initial velocity u and final velocity v for a given time t. इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में जो टाइम आपका क्या लगता है, t लगता है. तो एवरेज वेलोसिटी av, इट इज डिनोटेड बाय av is equals to initial velocity u plus final velocity v by 2. average velocity av is equals to u plus v by 2. u plus v by 2. The unit of average velocity is same as a velocity, meter per second. Average velocity is also vector quantity. Average velocity is also vector quantity. इस लेक्चर में इतना ही.